आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। रेशनल नंबर है चैप्टर नेम। तो रेशनल नंबर होता क्या है? कोई एक नंबर है, जैसे उसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। p और q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा, जो कि p और q एक इंटीजर होना चाहिए। p और q एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स। और q जो है q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है 5/8 -3/14 7/15 दिया हुआ माइनस में -6/11। तो ये सब रेशनल नंबर है। ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या है? जैसे 5/8 लिए, 13/11 ले लिए, 20/3, ये सब पॉजिटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा? -3/14 7/15, ये सब निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव में ये भी एग्जांपल हो जाएगा, -6/-11। ये कैसे पॉजिटिव है ये आगे समझेंगे, ये आपको पता भी होगा। पहला क्वेश्चन क्या है अपन लोग में? पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ दिख रहा होगा, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 1 का ए है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस करना है -3/5 को एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर क्या है? पहला में 20, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर 20, तो ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर 20 करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर अगर 20 करेंगे तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 डिनोमिनेटर ऑब्टेंड हो जाएगा? तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 हो जाता है, 5 4 जा 20। तो 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 3 4 जा 12 और माइनस साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा -12/20। दूसरा क्या है? डिनोमिनेटर इसमें देखना है, डिनोमिनेटर को करना है -30, डिनोमिनेटर इसका 30 करना है। तो रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है? -3/5। तो अब डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो -30 ऑब्टेंड हो, -30 ऑब्टेंड हो? तो 5 6 जा 30 होता है, और
-6 से करेंगे तो -30 ऑब्टेन होगा। तो न्यूमरेटर भी -6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 18/-30। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का वो निगेटिव नहीं होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो पॉजिटिव डिनोमिनेटर करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि डिनोमिनेटर निगेटिव रखना है -30, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक नहीं हो रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करने पे, 5 से मल्टीप्लाई करने पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 होगा। तो ये आपको टेबल याद रहेगा तो उस टाइम आपको क्लिक होगा। टेबल याद नहीं है तो टेबल याद कीजिए। ऐसी चैनल पे टेबल का भी है वीडियो दिया हुआ, तो आप उससे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 बनाना है। डिनोमिनेटर को 35 करना है। तो अब जो रेशनल नंबर क्या दिया हुआ अपना ये रेशनल नंबर जो दिया हुआ है -3/5 और डिनोमिनेटर में क्या लाना है 35। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 35 आएगा, तो 5 7 जा होता है 35। टेबल याद करने के बाद ये जल्दी आपको क्लिक होगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने में 35 आएगा। तो टेबल आप याद करें या इसी चैनल पे है टेबल का भी वीडियो, उसको देखें आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए 7 से, तो 3 7 जा 21, माइनस साइन आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये 3 था अपना। अब 4 क्या है, 4 में दिया हुआ -40 करना है। -40 करना डिनोमिनेटर को। तो इसमें अब रेशनल नंबर क्या है -3/5, डिनोमिनेटर क्या करना -40 करना है। तो अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो -40 आ जाए, तो 5 8 जा 40 होता है, बट माइनस चाहिए, -40 चाहिए, तो -8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में भी -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 जा 24 और माइनस प्लस हो जाता है। आपको पता हो कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने में माइनस आता है, और प्लस माइनस का माइनस आता है। सेम साइन पॉजिटिव देता है और डिफरेंट साइन निगेटिव देता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहला। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस -40/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। अब डिनोमिनेटर को 7 करना है, तो डिनोमिनेटर 7 करने के लिए अब देखते क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक रेशनल नंबर है -40/98। अब इसका डिनोमिनेटर को क्या करना है 7 करना है। तो अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर, यहाँ से दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो डिनोमिनेटर 7 हो जाए।
ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 14 इंटू 7, 14 7 जा 98 और 14 इंटू 3। माइनस किसी में भी ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी माइनस लगा सकते हैं। तो 14 इंटू 3 तो 42 हो जाएगा, माइनस साइन माइनस हो जाएगा। तो 14 से 14 कैंसिल कर देंगे और ये -3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। डिनोमिनेटर 7 हो गया, डिनोमिनेटर 7 हो गया। 3 में क्या बोल रहा है? 3 में बोल रहा है एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। अब 3 में बोल रहा है -48/60, ये रेशनल नंबर है। अब इसका डिनोमिनेटर बनाना है 5। डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 5 बनाना है। तो इस दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 12 इंटू 5, 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48, माइनस लग जाए यहाँ। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एंड 4। ये आंसर आपका हो गया। 4 में क्या है? 4 में आपको बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले 4th में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी दिया हुआ रेशनल नंबर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपके बुक में है। क्वेश्चन का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लिया कोई एक रेशनल नंबर है, कोई एक रेशनल नंबर है p/q, ठीक है। इसको तब स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब इसका कॉमन फैक्टर p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 हो, ओनली 1 हो। नो, कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, या प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं आप। कॉमन फैक्टर की जगह आप या प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं। प्राइम फैक्टर 1 हो, प्राइम फैक्टर 1 या p एंड q का प्राइम फैक्टर 1 हो, तभी उस रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है -12/30, -12/30। तो इसमें क्या, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 4 इंटू 3, 12, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस साइन। इसका क्या है? 5 इंटू 3 इंटू 2, ये 15 हो जाएगा। 3 से 3 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2, इसको 2 कर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, -2/5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। -12/30 की स्टैंडर्ड फॉर्म -2/5। 2 का क्या है? -14/49। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसका कॉमन फैक्टर पहले निकालते हैं। 7 इंटू
टू है माइनस, इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो गया, -2/7। इसमें भी देखेंगे इसका और इसका जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर अब जो है वो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इसी तरह ऊपर वाले में भी इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो इसका 1 के अलावा अदर देन 1 इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तीसरे का देखते हैं। 24/-64। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 24 -24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 64, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर देखते हैं। 2 इंटू 3 एंड इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एंड 2 एंड 2। आपको अगर क्लिक नहीं हो रहा तो यहाँ से आप एलसीएम भी ले सकते हैं इसका कॉमन, इसका फैक्टर करने के लिए। जैसे कि यहाँ 12 2 फिर 2 से फिर 3, इसी तरह आप 64 का भी कर सकते हैं। 32 68 and 4 and 2, 6 टाइम एंड 2, ठीक है। इस 2 से 2 2, अब क्या बचा 3/2 इंटू 2, तो 3 माइनस भी आएगा यहाँ, -3/8। इस दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। अब इसका अगला क्वेश्चन, इसी का अगला देखते हैं। 4 में क्या है -36/63, -36/63। अब इसमें न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 36 1 जा 36 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी 63 1 जा 63 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अब इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। 7 इंटू 3 आप निकालेंगे तो वही आएगा। जैसे 63 का निकालते हैं तो पहले 3 से करते हैं, एलसीएम देते हैं तो 21 आएगा। 3 से 7 3 जा 21, 3 से 3 2 2 4 हो जाए, 2 इंटू 2 4/7। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 4/7 हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है 5 में, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। जो भी गिवन पेयर है उसमें से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर यानी कि बड़ा है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते हैं। तो इसमें 5 का अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 का कुछ
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3/8 दिया हुआ है। अब इसमें से ग्रेटर कौन है, तो आपको पता होगा ये जो नंबर है 3/8, इसको डिवाइड देंगे तो 0 से कुछ बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा है। ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लेंगे तो 0 ही होगा, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/8 ले लेते हैं तो ये भी 0 ही है इसकी वैल्यू। इसी तरह ये सब इक्वल ही है। तो इसी तरह हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर में 8 है और न्यूमरेटर में क्या है, इसमें 3 है फर्स्ट वाले में, एंड सेकेंड वाले में क्या है, 0 है। तो 3 वाला ग्रेटर हो गया, तो ये ग्रेटर है। तो 3/8 इज ग्रेटर क्या है, ग्रेटर। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या देगा, -2/9 और 0/8। इसका भी क्या दिया हुआ, इसका भी न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी लेंगे वो 0 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। डिनोमिनेटर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर -2 और 0। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर +1, 2, 3 और लेफ्ट हैंड साइड -1, -2। तो लेफ्ट हैंड साइड जितना दूर जाते जाएंगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा एक दूसरे से। 2 जो है वो 1 के कंपेयर में छोटा है, -2 जो है वो 1 से छोटा है। इसी तरह 0 जो है वो निगेटिव से बड़ा होता है, तो ये 0 ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन -2/9। आप इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा। 3 का क्या है, 3 में दिया हुआ -3/4 और 1/4। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, वो इसको ऐसे नहीं करेंगे। दोनों का न्यूमरेटर सेम है एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर क्या है, -3/4 एंड अदर दूसरा रेशनल नंबर क्या है, -1/4 है, माइनस नहीं है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और -3 एंड +1, तो +1 बड़ा हो जाएगा। निगेटिव नंबर जो है निगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, निगेटिव जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव नंबर लिखते हैं, निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। 4 इसी का 4 पार्ट क्या है, -5/7 और -4/7। तो इसका देखते हैं, इसमें क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर -5 है, -4 है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे 0 से यानी लेफ्ट साइड जितना दूर जाते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो -4 जो है वो 0 से नज़दीक है एज कम्पेयर -5 के। तो -5 जो है वो छोटा हो गया, तो -4/7 बड़ा हो जाएगा।
इसी तरह इसका 5th पार्ट 2/3 और 3/4। तो अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, 1 रेशनल नंबर क्या है, 1 रेशनल नंबर क्या है 2/3 एंड अदर क्या है, अदर रेशनल नंबर जो है वो 3/4 है। तो दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 3 और 4 का 12 ही आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, 3 × 4 ये 12 आएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 12 हो गया। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था, 1 रेशनल नंबर, 1 रेशनल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 एंड अदर, बट आपको समझाने के लिए ये। तो ये क्या है 2/3, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया है 12। तो ये अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाए, तो 3 4 जा 12, तो उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 4 जा 8 हो गया। तो फर्स्ट ये हो गया। अदर रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, अदर रेशनल नंबर, अदर रेशनल नंबर क्या है 3/4। अब इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आएगा, तो 3 से, 4 3 जा 12, तो 3 से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब इस दोनों रेशनल नंबर को अब देखते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर फर्स्ट वाले का 8 है, सेकेंड वाले का 9 है, तो 9 वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ये ग्रेटर है इससे। 6 का क्या है -1/2 और -1, ठीक है। तो आपको पता होगा कि किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उसके, मान लिया कोई नंबर या इंटीजर a है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको उसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, जैसे a/1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे -1/1। अब इसका भी एलसीएम, इसके भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 1, तो इसका क्या आ जाएगा 2 × 1, 2 ही आ जाएगा। तो अब फर्स्ट वाले का क्या हो गया, फर्स्ट वाले का जो है डिनोमिनेटर 2 हो गया। तो अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो 2 × 1, 2 1 जा 2, तो न्यूमरेटर में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1, तो -1 हो जाएगा,
अदर दूसरा क्या है, दूसरा रेशनल नंबर -1/1, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है। तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 आएगा, तो 2 से। तो नुमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है। तो अब एक रेशनल नंबर क्या हो गया -1/2 और दूसरा -2/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है और नुमरेटर अब देखते हैं, नुमरेटर -1 है और -2 है। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड 0 से जितना दूर उतना उसकी वैल्यू छोटी, -1 -2, तो -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। तो -1/2 जो है वो ग्रेटर है किससे, ये क्या है -1 है, तो -1 से। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया 6th में। अब क्या बोल रहा है, which of the two rational number is greater in the given pair। इसमें से 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसमें से कौन बड़ा है। तो पिछला ही क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर सभी का अलग अलग है। तो 6 वाले का हम देखते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट का क्या दिया हुआ, -4/3 और -8/7। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ टू रेशनल नंबर। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे आप एलसीएम ऑफ लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 3 और 4 का। तो इसका क्या आ जाएगा 3 × क्योंकि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो 3 × 7 तो 21 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया 21, फर्स्ट वाले का 21 हो गया। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 21 हो जाएगा, तो 7। तो 7 से नुमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 7 जा 28 माइनस हो जाएगा। दूसरा रेशनल नंबर क्या है, -8/7। तो इसका भी देखेंगे 21 है इसका डिनोमिनेटर। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो नुमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 हो जाएगा। 8 3 जा 28। आप टेबल वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। दूसरा क्या है, 7/-9 और दूसरा रेशनल नंबर है 8/। अगला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी। तो -28 हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर, एंड अदर क्या हो गया दूसरा 24/21। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और नुमरेटर -28 है एंड -24 है। तो -24 बड़ा होगा -28 से, -24 बड़ा है तो ग्रेटर होगा ये। तो लिख सकते हैं आप -24/3 -24/21। ये क्या है, ये कौन सा था, ये -8/7। तो इसको लिख सकते हैं -8/7 इज, ये जी है, ग्रेटर देन -4/3।
तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या था क्वेश्चन, 7/9, 7/-9 और -5/8। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, मिनेटर पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, -1 से नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -7 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/8। एंड दूसरा क्या है, -5/8 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 का, इसका क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने 9 8 जा 72, एलसीएम हो गया 72। तो फर्स्ट वाले रेशनल नंबर का क्या हो जाएगा, -7/9 का डिनोमिनेटर 72 है। तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। आपको भी क्लिक हो रहा होगा। एंड डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करें। 7 8 से 56 माइनस आ जाएगा। अब दूसरा रेशनल नंबर क्या है, -5/8। तो इसका क्या होगा, -72 है तो 8 × 9, न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 9 जा 45 माइनस। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, क्या है, -52/7 एंड 45/72 माइनस में। अब दोनों का डिनोमिनेटर 72 है, बोथ डिनोमिनेटर आर सेम। न्यूमरेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर में है फर्स्ट वाले का -52 एंड सेकेंड वाले का है न्यूमरेटर -45। तो 45 ग्रेटर होगा -52 से, तो ये हो गया ग्रेटर। -45 कौन सा था, -45 कौन सा रेशनल नंबर था, -8/5 एंड ये कौन सा था, -7/9। इसको आप ओरिजिनल जो इसका फॉर्म था उसमें ही लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही था, तो उसी में लिखेंगे तो बेहतर होगा। आप इसका लिख सकते हैं आगे आंसर, या तो ये भी रहने दे सकते, ये भी आंसर हो गया। -5/8 इज ग्रेटर देन 7/9, ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, तीसरा, ठीक है ना। तीसरा क्या है, -1/3 और 4/-5। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो -4 हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। तो अब क्या हो गया रेशनल नंबर, -1/3 और 4/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बोथ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो बोथ डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 × 5 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये एलसीएम के बाद यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हमेशा, कॉमन
फैक्टर हो तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर को अलग करेंगे, उसका सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर 15 हो गया। तो फर्स्ट वाले का क्या है 15, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 15 हो गया। तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 हो जाएगा। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है -4/5, 50 हो गया 15, 5 इंटू 3, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब दोनों रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर देखते हैं, -5 है एंड -12 है, तो -5 ग्रेटर होगा। -5 कौन सा है -1/3, एंड ये कौन सा है -12/15, 4/-5 का। तो आंसर ये हो जाएगा -1/3 इज ग्रेटर। अब फोर्थ के लिए फोर्थ में क्या है -5/7 और -4/7, इसका दोनों का डिनोमिनेटर, ओ सॉरी ये मैंने पिछला क्वेश्चन उतार दिया, 9/-13 और 7/-12। तो दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। तो यहाँ से -9 माइनस माइनस +13 -7/-12, तो 7 इंटू -1 एंड 12 इंटू -1, तो -7/- प्लस हो गया 12। अब आप लोग को भी पता हो, क्लिक हो रहा होगा किस तरह क्या कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर अब क्या हो गया 9/13 एंड 7/-7/12। तो अब बहुत डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि बहुत डिनोमिनेटर डिफरेंट है। दोनों डिनोमिनेटर सीएम ऑफ ये ऑफ है, ठीक है, 13 एंड 12। तो इसका 13 इंटू 12 13 इंटू 12 120 156 हो जाएगा, 156। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 12 3 जा 36 एंड 12 5, ठीक है। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है -9/13, इसका डिनोमिनेटर क्या है 156। तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो 156 हुआ है। तो नोमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एंड 12 9 जा 108। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है -7/12, इसका भी डिनोमिनेटर 156 है। तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 होगा। तो न्यूमरेटर में भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91 माइनस, ठीक है। अब दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गया -108/156 -91/156। बोथ डिनोमिनेटर आर सेम कंपेयर न्यूमरेटर, -108 एंड -91, तो -91 ग्रेटर है। तो इसका -108 कौन सा रेशनल नंबर था, कौन सा रेशनल नंबर था 9/-13,
एंड अदर -7/12। तो ये आंसर हो जाएगा। एंड फिफ्थ का देखते हैं, वैसे ही फिफ्थ का इधर देखते हैं, पेज को पलट लेते हैं। 5 का 4/-5 और -7/10। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लेते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर का, तो इसके लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। -4/5 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब रेशनल नंबर क्या हो गया, -4/5 और -7/10। बोथ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 का। 5 × 10 50। 50 यहाँ पे नहीं होगा, 50 ये रॉन्ग होगा, ठीक है। इसका पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ देखेंगे। 5 से सबसे पहले देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका एलसीएम होगा 5 × 2, ना कि 15, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10 हो गया, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 10 हो गया, ठीक है। तो अब दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 10 हो गया। तो -4/5 फर्स्ट रेशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर 10 हो गया है, 10 है। तो 5 × 2 10 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो -8। सेकेंड रेशनल नंबर क्या है, इसका तो 10 ही है डिनोमिनेटर, तो 10 1 जा 10। 7 × 1 -7 × -7। बहुत रेशनल नंबर कंपेयर करेंगे दोनों को। बहुत रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो सेम, बहुत से डिनोमिनेटर और सेम। तो 10 हो गया, डिनोमिनेटर सेम। -8 -7 ग्रेटर होगा, तो -7 ये किससे आया था, -4/5 से एंड -7/10, ये आंसर हो गया। अब 6 का देखते हैं, 6 में क्या है, 6 में है -12/5 और -3। तो -3 को हम ये लिख सकते हैं -3/1, इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 एंड 1, तो 5 × 1 5 ही होगा, और डिनोमिनेटर 5 × 1 5 ही हो जाएगा, -12/1 12 × 1 -12। एंड सेकेंड रेशनल नंबर -3/1 इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 1 × 5 5 हो जाएगा, 3 × 5 -3 5 जा 15 -15। अब दोनों डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, तो दोनों रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, -12/5 एंड -15/5। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर -12 एंड -15, तो -12 ग्रेटर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, -12/5 एंड -3 से बड़ा है। अब इसमें अगला क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ये सिंबल जो बड़ा है उसको दिखाना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। तो 7th का देखते हैं, इसी तरह जो 5 6 है उसी तरह है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसमें कौन सा करूँगा, मैं फर्स्ट करूँगा, ठीक है। जो थोड़ा टफ है वो देखता हूँ,
2 करूँगा, ठीक है, एंड सभी कर दूँगा। चलो छोड़ो, फर्स्ट का देखता हूँ। -3/7 एंड -6/13, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे डिनोमिनेटर को, वही स्टेप रहेगा -1, -6/, +13 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 13 का, 7 × 13 91, 91, तो -3/7, इसका डिनोमिनेटर 91 है। तो 7 × 13, तो डिनोमिनेटर में 13 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर में भी 13 × 3 39 माइनस, एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड रेशनल नंबर -6/13, डिनोमिनेटर 91 है। तो 13 × 7 91, एंड -6 × 7, 6 7 70, 42 माइनस साइन। अब दोनों डिनोमिनेटर 39/91 एंड -42/91, बोथ डिनोमिनेटर सेम, एंड -39 एंड -42, तो -39 ग्रेटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3/7 एंड 6/13, ये आंसर हो जाएगा। 2 में देखते हैं -5/13 एंड -7/91, तो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए वही स्टेप, 5 × -1 -13 × -1 -5/13, एंड दोनों डिनोमिनेटर का ये पॉजिटिव होगा। दोनों डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 91 एंड 30। तो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये गलत है ये, ठीक है। तो 91 एंड 13 का एलसीएम लेंगे, 7 19 13 × 7 91 एंड 31 जा 13 1 जा 13, 13 × 7 91, इसका एलसीएम होगा। तो -5/3, इसका डिनोमिनेटर 91 है, तो 13 × 7 91 -5 × 7 35, एंड अगर क्या है सेकेंड वाले का तो डिनोमिनेटर सेम ही है, तो इसका ये हो जाएगा। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, -35/91 एंड -35/91, both are सेम, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस साइड हो जाएगा अगला। एंड अगला क्वेश्चन क्या है 3 का, -2 एंड -13/5, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 ये आपको बता चुके हैं। आप बहुत डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, तो इसका एलसीएम 5 ही होने वाला है। तो -2/1, इसका डिनोमिनेटर 5, तो 1 × 5 -2 × 5, तो -10,
एंड अदर क्या हो जाएगा, ये तो दोनों का डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर तो 5 ही है। तो अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, -10/5 एंड 13/5। ठीक है, तो बहुत डिनोमिनेटर सेम, -10 -13, -10 इज ग्रेटर देन, सो यहाँ पे -2 इज ग्रेटर। 4 का देखते हैं आप, -2/3 एंड -5/8। तो डिनोमिनेटर्स पहले पॉजिटिव करते हैं, फिर वही स्टेप -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, -5/8 माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड बोथ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो एलसीएम ऑफ 3 and 8 is 3 into 8 24, both LCM are 24, so 24, 3 into 8 24 and -2 into 8 16 and minus। ठीक है, सेकेंड -5/8 is equal to denominator are 24, 8 3 जा 24 एंड न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -5 into 3 -15। कंपेयर करेंगे, both denominator are same, so -16 is less than -15, so answer is yes, this is right। 5 -3 and -3/5, 0 and -3/5। तो यहाँ पे ये नहीं है कि 0 ग्रेटर देन है, नो। सबसे पहले डिनोमिनेटर माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बहुत -1 माइनस प्लस एंड -5 into -1, तो माइनस प्लस 5 हो गया। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर एंड 0 का डिनोमिनेटर 5 ले सकते हैं, तो 3/5। both denominator are same, so 3 is greater than 0, so answer is no, yes, not greater, this is greater। and question number 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -8/9 and -9/10, so again both denominator are different, so LCM of denominator 9 and 10, so 9 into 10 90, no any common factor other than 1, so 1 is common factor, 9 and 10, so LCM of 9 and 10 90, both denominator are 90, so no, yes 90, 9 into 10 90, so न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, -8 10 जा 80, एंड सेकेंड रेशनल नंबर इज -9/10, so denominator is 90, 10 into 9 29 into 9 9 into 9 81, 9 9 जा 81 माइनस। सो कंपेयर करते हैं, both denominator are same, 90 90 both denominator are same, -80 and -81, so -80 is greater than -81, so answer is yes, your answer।
एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? एक असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े पे, छोटे से बड़े पे। मान लिया कोई ये छोटे से बड़े नंबर पे, ठीक है। तो इसी तरह आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? माइनस 4/9 -4/9 and -5/12, 7/18, -18 and -2/3. So again, फर्स्ट डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं। सो अगेन रिपीट स्टेप, -1 से मल्टीप्लाई, -4 माइनस +9 एंड दिस रेशनल नंबर नेगेटिव डिनोमिनेटर। सो -18 into -1 and 7 into -1, so -7/18, minus plus, so rational number -4/9, -5/12, -7/18 and -2/3. so different denominator, so LCM लेंगे, डिनोमिनेटर का LCM ऑफ 9, 12, 18 and 3। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से LCM यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप साइड में ले लेंगे रफ में 18 and 3। तो 3 कॉमन दिख रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो LCM इज 3 into 3, 4 into, नो यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 1 2 2 जा 4 and 1। सो 3 into 3 into 2 into 2, LCM is 3 into 3 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, LCM is 36। सो अब यहाँ पे पहले रेशनल नंबर लिख लेते हैं। सो -5/12 and 7/18 and -2/3। इसका LCM क्या है? -30। तो LCM क्या है? 30। सो -4/9, both denominator are and all denominator are same 36। so 9 into 4 36 minus 4 into 4 16। इसी तरह रिपीट 36, 12 into 3 एंड न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 एंड -7/18, 18 36, 18 into 2 36। सो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, -7 into 2 -14 एंड -2/3। डिनोमिनेटर क्या है? 36, 3 into 12 36। सो न्यूमरेटर में अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, -2 into 12 24। so all denominator are, so कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर आर सेम, -24 -14 -15 and -16। so -14 are greater than all -16 -15 and -24। तो सबसे छोटा होगा -24, -24 सबसे छोटा है
उसके बाद कौन है -16/12, उसके बाद है -15 से बड़ा, एंड उससे बड़ा है -14/36, सॉरी 24 लिख दिया, 36। -24 सबसे छोटा है, -16 उससे बड़ा है, उससे बड़ा -15, उससे बड़ा -14। -24 कौन सा है, ये -2/3, -16 4/9, and -15 -5/12, and 14 -7/18। सो जो इसका रियल फॉर्म था उसमें आप लिख सकते हैं -2/3 सेम, -4/9 एंड -5/12, सो -7/18। ये भी आंसर हो सकता है एंड ये भी आंसर है। सो आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, -3/4, 5/12 and 7/16 and 9/-24। तो सबका डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लेते हैं। आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो -7/16 24, एंड एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, 4 12 16 एंड 24। तो यहाँ से 4 12 24, यहाँ से 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 12 या 24, 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 6 या 12, 3 3 1 या 3, 4, 3 2 या 6, 2 अगेन। आप पहले 2 से ही करेंगे, उसके बाद 3 देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी सीख है, ये स्मॉल नंबर जो भी है, 1 1, 2 2 या 4 एंड 2 1 या 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 2 या 40 24, 12 2 या 24 एंड 24 2 या 48। इसका एलसीएम 48 आ गया। तो सबका आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है 48, 4 इंटू 24 एंड -3 इंटू 12, 36 होगा, सॉरी 36 एंड -5/12, 12 इंटू 4 48। अब आपको भी स्पीड बढ़ गई होगी आपकी भी, तो वैसे ही बना सकते हैं। 5 इंटू 4 -20 एंड -7/16, 48 डिनोमिनेटर है, 16 इंटू 3 48, -7 इंटू 3 21 एंड -9/24, 24 इंटू 2 48, -9 इंटू 2 -18। सो अब यहाँ पे देखते हैं -36 48 and -20 48 and -21 48 and -18 48। अब यहाँ पे इसको देखेंगे
कि माइनस में सब डिनोमिनेटर माइनस में है, तो सबसे छोटा -36 होगा, -36/48। उसके बाद 21 है, -21/48, एंड उससे बड़ा जो है -20/48, उससे बड़ा -18/48। अब ये किससे है, तो -18 जो है -9/24 है, एंड 21 -7/16 है, एंड 20 कौन सा है, 20 है -5/12 एंड -3/4। तो इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं, -7/16, yes, it is right, -5/12 एंड 9/-24। ये भी आंसर हो सकता है एंड ये भी आंसर। ये असेंडिंग में, ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं। 3/5 -5 -7/10 -11/15 -13/20। सो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं। आप -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर मिल जाएगा। एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5, 10 एंड 15 एंड 20, तो इसका डिनोमिनेटर 60 होगा, बट एलसीएम लेकर के मैं दिखा देता हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 22, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 into 2 into 3 into 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 into 2, 60. So denominator are -3/5, denominator are 60. 5 into 12, 16, -3 into 12, -36. 7/10, 60. 10 into 6, 60, -7 into 6, 42 minus में, and -11/15, 60. Denominator 5 into 4, 60, -11 into 4, 44. And -13/20, 16 denominator, 60 denominator, 20 into 3, 60, -13 into 3, 39. तो यहाँ से -36, 60 and 42, 44, 39, 42, 44, 39. अब इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है एंड निगेटिव नंबर है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो -44 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा -42, उससे बड़ा -39, उससे बड़ा -36। अब ये -44 किससे आया, कहाँ से है, -11/15। उसके बाद -42 तो -7/10। उसके बाद -39, 13, -13/20। उसके बाद क्या है, -3/5। अब इसके
ओरिजिनल फॉर्म में क्या है, सब न्यूमरेटर माइनस निगेटिव है एंड ओनली वन डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, सो आंसर बोथ आर सेम। सो फोर्थ देखते हैं, -4/7 -9/14 13/28 and 23/42. So denominator positive first, -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम ऑफ सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 28 and 40, तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 7, 14, 28 and 42। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 into 2 into 3, 7 into 2 14, 14 into 3 43 into 84, 84 is LCM, -4/7 84, 7 into 14, 84 -4 into 14, 56 माइनस में, and -9/14, -9/14, 84 is LCM 14 into 7, 84 -9 into 7, 9 7 जा 63 and -13/28, 84 28 into 3, 84 and -13 into 3, -39 and 84, 42 into 2, 84 एंड न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -46 एंड ऑल डिनोमिनेटर आर सेम। सो पहले लिख लेते हैं, -46/8, all numbers are negative, so -63 is less and उससे बड़ा -56, उससे बड़ा -46 and उससे बड़ा -39/84 and 63 किससे है, -9/14 and 56 -4/7 and 46 -23/42 and 39/84 minus 13/28. This is the answer. And ascending order हो गया and अगला क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पहले समझते हैं। 9 का 9 में क्या है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ये आर है, ठीक है, आर मैं इस तरह लिखता हूँ, आर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़े पे हैं, उसके बाद उससे छोटे पे आएंगे, उसके बाद उससे छोटे पे, उसके बाद उससे छोटे पे, ऐसे घटते क्रम में डिसेंडिंग ये हो गया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्या है,
-2 by -2 and -13 by 6 and 8 by -3 and 1 by 3। तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा एंड पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर -8 by 3 and 1 by 3। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 1, 6, 3 and 3। सो एलसीएम इज 6। आप एलसीएम कर सकते हैं। थ्री इंटू टू 6 हो जाए -6, 1 इंटू 6 -2 इंटू 6 -12 and -13 by 2 6 into 1 is 6 -13 3 into 2 -3 into 2 6 -8 into 2 6 -16 1 by 3 6 and 3 into 2 6 1 into 2 2। so -12 by 6 -13 by 6 -16 by 6 2 by 6। so greater number is 6 2 by 6 and -12 by 6 -13 by 6 -16 by 6 -2 by 6 -2 by 6 is 1 by 3 and 12 by 6 is -2 and -13 by 6 is -13 by 6 and -16 by 6 is 8 by -3। answer is this and 2 and question number 2 is -3 by 10 7 by 15 and -11 by 20 and 7 by -30। so denominator are positive करना सबसे पहले। so LCM लेंगे डिनोमिनेटर का 10 15 20 एंड 30। इसका एलसीएम हो जाएगा 10 15 20 एंड 30। 5 से 5 2 3 4 एंड 6 2 से 1 2 एंड 3 3 5 into 2 into 3 into 5 into 2 into 3 into 2 10 30 and 60। तो आप यहाँ से भी 60 -3 by 10 60 10 into 6 60 -3 into 6 18 -6 -7 by 15 60 15 into 4 60 -7 into 4 28 28 -11 by 20 16 by 20 into 3 -11 into 3 33 70 by 30 30 13 into 2 30 into 2 60 -70 into 2 34। so minus 18 by 60 -28 by 16 -33 by 16 -34 by 16। again this is a
ग्रेटर एंड उससे छोटा एंड उससे छोटा उससे छोटा, सो -3/10 and -7/15 and -11/20 -17/30. सो करेक्ट क्या होगा इसका? 3 -7/-15/20 एंड थर्ड क्या है? थर्ड देखते हैं। -5/6, 7/12, -13/18, 23/24। डिनोमिनेटर पॉजिटिव करेंगे 12 एंड 23/24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप लेकर के देखेंगे तो 72 होगा एलसीएम, माइनस आप होमवर्क में करेंगे 72। 6 × 12, 6 × 12, 72 -5 × 12 -16 and -7/12, 72, 6, 12 × 6, 72 -7 × 6, 40 -42 -13/18, 72, 18 × 4, 72 -13 × 4, 53 and 23 -23/24, 72 डिनोमिनेटर है। सो 20 × 24 × 3, 73, 72, 20 -23 × 3 -69, so -40, 72 -52, 72 -69, 72. So greater number is -42/72 and उससे छोटा -50/72, उससे छोटा -60, 60/72, उससे छोटा -69/52, 42, इससे 42 -7/12, 52 -13/18 and 16 -5/6 and 69 is -23/24 and रियल फॉर्म क्या होगा? ओरिजिनल, so 23/-24 is आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका आप होमवर्क करेंगे, ठीक है, इसको होमवर्क करेंगे आप। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। पहला में बोल रहा है एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 and 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 0 ये तो नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है ही, 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। सो फर्स्ट जो है वो ट्रू होगा। सेकंड क्या बोल रहा है?
every integer is rational number. Yes, integer is -3, -5, -2, -1, 0, 1, 5, 100 is all are negative 0 and पॉजिटिव इंटीजर्स. ये है निगेटिव इंटीजर्स. ये क्या है? निगेटिव इंटीजर. ये है 0 और ये है पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. तो all are rational number, so this statement is true. Yes, so all are rational number. And question number 10 का 3 क्या बोल रहा है? 0 is a whole number but it is not a rational number. No, it is false. क्यों है रीज़न? 0 होल नंबर यानी कि 0 जो है वो होल नंबर. यस, होल नंबर है, ये ट्रू है. लेकिन 0 रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है. ठीक है. तो ये यहाँ से स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? 0 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है. तो ये वाला फॉल्स है. सो एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज ए कंप्लीट